उसे एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा लगता है, उसे अनुशासन मर्यादा ही अच्छी नहीं लगती, वो पशु रहना। तो ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी है, लेकिन इस ऑनलाइन पढ़ाई की आड़ में हम ऑनलाइन कुछ और ना करने लग जाएं, इसका नियंत्रण खुद आपको करना पड़ेगा। चांद पर जाना है तो रॉकेट में जाना पड़ेगा ना। मैं कक्षा 11वीं विज्ञान की छात्रा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई कितनी मूल्यवान और प्रभावी है? अच्छी है। तो मैंने शुरू में भी कहा था, कोई भी तकनीक बनती है ना, डायनामाइट में नहीं सोचा था बारूद बनाते वक्त कि सब इससे चीज़ें इस तरह से विनाश किया जाएगा, लोगों को मारा जाएगा, गोलियाँ चलेंगी, एटम बम बनेंगे, मतलब इस तरह की जो चीज़ें होंगी, उसने तो नहीं सोचा था ना इतना सकती। तो ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी है, और मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा ये सवाल है जो सब जानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई होने से आपका कम्युनिकेशन है बड़ा अच्छा हो जाता है, लोगों से आप जल्दी जुड़ पाते हो, इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिलने लग जाती है, संवाद जल्दी हो जाता है, आप चीज़ों को लाइव, जिस चीज़ को हमें जानने के लिए जगह जगह जाना पड़ता था, पहले उस टीचर के पास जाओ, पहले उस टीचर के पास जाओ, फिर उसके पास में जाओ, तो ऑनलाइन ये सब चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई से बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, कम्युनिकेशन सुधर गया है आपका, कनेक्टिविटी प्रॉपर हो गई है आपकी, अटेंटिविटी बढ़ गई है आपकी, इन्फॉर्मेशन जल्दी और ज़्यादा मिलने लगेगी आपको, है ना, और स्पेस भी कम हो गया है, फिजिकल एग्जर्शन भी कम हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ऑनलाइन के लिए पॉजिटिवली देखी जा सकती हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि समस्या तब होती है जब आप उस बारूद को लोगों के चट्टान तोड़ने के बजाय लोगों की जान लेने के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो मुश्किल तब होगी जब इस ऑनलाइन पढ़ाई को हम लोग ऑनलाइन ना समझकर ऑनलाइन एंटरटेनमेंट करना शुरू कर देंगे। नाम पढ़ाई का होगा, दे कुछ और ही रहेंगे, तब समस्या है। तो उस चीज़ को आपको जीवन से ख़त्म करना पड़ेगा। और ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी है, जानना चाहिए, आपको ग्रोथ करनी है। पहले पैदल चला करते थे, फिर हमने साइकिल आई, फिर स्कूटर आई, मोटरसाइकिल आई, कार आई, हवाई जहाज आई और रॉकेट आई। तो अगर चांद पर जाना है तो रॉकेट में जाना पड़ेगा ना, लेकिन हमें उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैं शुरू में कह चुका हूँ कि आपको देख के चीज़ें तय नहीं होंगी, आपको ढालना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। दुनिया एक बाज़ार है, और इस बाज़ार में सब कुछ बेचने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि आदमी की मूल इच्छा मुनाफा कमाना होता है, और वो उसके लिए वो जहर भी बेचता है। और शायद इसी का हम देखते हैं तो ड्रग्स बेच रहे होते हैं, शराब भी बिक रही होती है, दूध भी बिक रहा होता है। जाति जैसी भावना उसको वैसे ही फल मिल जाता है। तो ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी है, लेकिन इस ऑनलाइन पढ़ाई की आड़ में हम ऑनलाइन कुछ और ना करने लग जाएं, इसका नियंत्रण खुद आपको करना पड़ेगा। तो जब भी कुछ भी काम करो, पढ़ाई करो, खेलो कूदो, खाओ पियो, आराम करो, मिलो, बात करो, इवन किसी रिलेशनशिप में भी जाओ तो भी यही सोचो क्यों खेलूँ तो क्यों खेलूँ, पढ़ूँ तो क्यों पढ़ूँ, खेलूँ नहाऊँ तो क्यों नहाऊँ, सोऊँ तो क्यों सोऊँ, इस रिलेशनशिप में इंगेज हूँ तो क्यों हूँ, ये जानना बेहद ज़रूरी है। ऑनलाइन अच्छा है, लेकिन उससे पहले उस क्यों को बराबर में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत सपनीली है, और सपनीली दुनिया के साथ पता नहीं कहाँ लेकर चली जाती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मनुष्य की मूल प्रकृति उत्सवी है, उसे एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा लगता है, उसे अनुशासन मर्यादा ही अच्छी नहीं लगती, वो पशु रहना चाहता है। एवोल्यूशन ने हमें एक अच्छा बना दिया कि आप और हम लोग ऐसा बैच दस्त होकर बैठे हैं। हमारे पुरखे उनकी पता नहीं एंसेस्टर्स है ना, नंगे भी घूमते थे, चारों हाथों के बिल्कुल बंदरों की तरह भी चला करते थे, उस तरह से नीचे भी चले होंगे। हमारे एंसेस्टर रहे हुए, ऐसा थोड़ी ना कुछ अलग थे, हमको इनसे अलग आ गए। डार्विन की थ्योरी यही तो कहती है कि वो भी हमारे जैसे थे, और हम क्रमिक विकास करते हुए आज यहाँ तक आ चुकी हैं। तो आपको उसके लिहाज से तैयार करना होगा। और डार्विन की एक थ्योरी है हमेशा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप इस ऑनलाइन पढ़ाई की के अंदर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई की अच्छाइयाँ तो एक तरफ हो जाएंगी, पतन हो जाएगा, क्योंकि वही सभ्यताएं जिंदा रहती हैं जिनके अंदर अपने आप को एकाग्र करने की और अपने आप को फोकस करके आगे लेकर जाने की, वातावरण के अंदर उनकी जो मुकाबला करने की हिम्मत होती है। ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, उससे बहुत सारी अच्छे हैं, लेकिन अपने अंदर जिद भी पैदा कीजिए कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। और उसके लिए मैंने कुछ एक दो कहानियाँ बताई, कुछ बातें बताई, वो करके चलिए, वरना ये डिस्ट्रक्शन खत्म कर देता है आपकी मन की शांति को भी, स्वास्थ्य को भी, समृद्धि को भी, और आपकी शख्सियत को भी। तो शख्सियत को बचाना है, स्वास्थ्य को, समृद्धि को बचाना है, तो आपको फोकस होना पड़ेगा, और जो कर रही हो उससे निरपेक्ष भाव से करना पड़ेगा। और कोशिश ये कीजिए जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो छुप के ना करें, सबके सामने बैठकर करें।
मम्मी पापा की नज़र में अक्सर हम क्या करते हैं, कोने में जाकर बैठ जाएंगे हम लोग, वहाँ कर लेंगे, हम कुछ भी देख पाएंगे। तो ईमानदारी भीतर से लेकर आई, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है।